चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गौतम बुद्ध नगर से बहुजन समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी ऋषिपाल अम्बावता जी ने आज लोगों से जनसंपर्क कर समर्थन मांगा और कहा कि बहन मायावती ने इस जिले में जमकर विकास कार्य किए हैं तो वो रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। वो कहते हैं कि उनका मुकाबला किसी से नहीं। देखे क्या बोले ऋषिपाल अम्बावता जी। मायावती जी के आज भी सच्चाई में कह रहा हूँ, लोग सब कह रहे हैं अब विकास किया, काम किया है, लेकिन जीतेगा ये पंडित महेश शर्मा। ये बैठा रखा है, दिमाग में बैठा हुआ है, इसको दिमाग से निकालना है हम लोगों को। अब ये बेईमानी से जीतेंगे जी। कहीं बात करेंगे जी तो मशीन ने उठा लेंगे, अभी कह रहे वहां से भी बैठे तो मशीन इनको लूटना मचली। अब गए हम इन्हें मजबूती से, अगर देखो एक चीज है लड़े तो मजबूती से लड़ेंगे और मुझे विश्वास है अगर हम लड़ेंगे तो यहाँ और कोई कैंडिडेट नहीं रहेगा दूसरा। आज भी यही आप लोगों के साथ जो भी कहानी है ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा ये परिवार है, सब बैठे और भाई अपने परिवार के साथ देख लो, एक बार ताकत देख लो। अब यहाँ बड़ा तो तुम रहे हो, कोई ना कोई और शर्मा आएगा, कभी कोई और आएगा। एक बार इस बिरादरी के लिए भी आज अगर मेरा सुझाव अच्छा लगे तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके लिए अपनी कुर्बानी, अपने तन मन धन इस बेईमान को हटाने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। अगर आपका सहयोग होगा तो चुनाव में मेरा साथ देना। और एक ये जरूरी है कि जीवन में कहीं भी आप दाग नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ का मेरे वर्ग की किसान की लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे। यहाँ जिस दिन ऋषिपाल अम्बावता अगर सांसद बना और कुदरत ने मौका दिया तो यहाँ बाहर ही नहीं, ये इंडस्ट्री और यहाँ का क्षेत्र का आदमी लगेगा, बाहर का आदमी नहीं लगेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों ने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बस मैं तो यही है, अगर मैं यहाँ चुनाव में आऊँ तो मुझे मत। मैं अनीस गाजी एडवोकेट मेरा नाम है और सिकंदराबाद और खुर्जा विधानसभा क्षेत्र के मेरे साथी मेरे साथ आए हुए हैं। और चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी जो हमारे यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका एक छोटा सा सिपाही हूँ। बस मैं आप लोगों से इतना वादा करना चाहता हूँ, नोएडा संभालो तुम, सिकंदराबाद विधानसभा खुर्जा विधानसभा की जिम्मेदारी हमारी है। तुम इनके से धक्का लगा देना, उनके से जिताने का काम हम कर देंगे। इससे खुर्जा जब देख लेना, ज्यादा बड़ी बात हम कहते नहीं। इसी के साथ जय जवान जय किसान और जितने भाई आए सबका धन्यवाद। ताकत लगा दो, बात की बात नहीं है, अब तो लड़ाई शुरू हो गई है। सारे क्षेत्र में विरोध है, जगह जगह घूम कर रहे। तुम इधर से आके उधर को देखो, पूरी आंधी होगी। जिस दिन अम्बावता जी का जनसैलाब यहाँ से रोड शो के रूप में निकलेगा तो 1000 गाड़ियों का काफिला वहां तक रहेगा और जो हमारा सहयोग होगा वो सबको दिख जाएगा। बस आप लोग खड़े हो जाओ, उधर तो लोग खड़े हैं सब। बस इस कार्य को आगे बढ़ा दो। ये आपके बीच के आपके भाई हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आपके साथी हैं। संसद में पहुंचा दो आपकी अधिग्रहण की लड़ाई, आपकी जो भी लड़ाई है उसे उठाने का, लड़ने का, ईमानदारी से करने का काम ये करेंगे। ऐसा तो इनके साथ देख के मुझे विश्वास है, इतना ईमानदार व्यक्तित्व कोई लड़ने वाला मिलेगा नहीं। साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता ऋषिपाल अम्बावता जी, जो भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और फिलहाल यहाँ से गौतम बुद्ध नगर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ बैठक की है। सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद थे जिन्होंने इन्हें आश्वासन भी दिया है कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो ऋषिपाल जी, आप एक बड़े किसान नेता हैं, सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहे किसानों के लिए। हमने यहाँ गौतम बुद्ध नगर, ग्रेट नोएडा में, धनकोर क्षेत्र में आपको काफी समय से देखा है। तो ये राजनीतिक शुरुआत है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर जब तक हम राजनीति में नहीं जाएंगे तो किसान का कोई भला होने वाला नहीं है। और अब राजनीति में हम लोगों को जाना चाहिए और राजनीति में जाएंगे जब ही हम विधानसभा लोकसभा में जाएंगे, जब ही कोई किसान का हम भला कर सकते हैं। तो ये तय किया है हमने, कार्यकारिणी में भी तय किया है। अगर मौका मिला यहाँ से हमें चुनाव जीतने का तो मैं ये कह रहा हूँ कि संगठन जो ये किसान के आज कहीं जमुना अथॉरिटी और इन पर जो धरने चल रहे हैं, अगर हम यहाँ से सांसद बने तो धरने वरने नहीं चलेंगे। किसान को अधिकारी वहीं आकर के मिलेंगे और सारी समस्याओं की जड़ जो है वो खत्म कर दें।
अच्छा अम्बावता जी, जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये पहले बसपा का गढ़ बताया जाता था, अब हाँ। सुना है आप भी बसपा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ। और बहन मायावती जो हैं बसपा सुप्रीमो, वो भी यहाँ की रहने वाली हैं, रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है यहाँ पर। तो फिलहाल आपका मुकाबला डॉक्टर महेश शर्मा जी से है, जो बीजेपी के सांसद हैं, और दावा कर रहे हैं वो सभाओं में जाकर कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोट मिलेगा। देखिए, जो मोदी जी गारंटी कर रहे हैं कि जीत, मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, अब के रिकॉर्ड तोड़ वोट तो नहीं, पर मैं एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसको हराने का काम करेंगे, इसकी गारंटी मिले। महेश शर्मा को हराने की गारंटी है मेरी, अब ये रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हारेगा। ये किसान जागरूक हो चुका है, बेवकूफ नहीं रहा है किसान हमारे साथ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज तक 10 साल के समय में इसने किसानों का कोई काम नहीं किया, कोई भला नहीं किया किसानों का। आज किसान, नौजवान कहीं भी बेरोजगार, कुछ काम नहीं किया, और इसकी हार निश्चित। मायावती जी, बहन जी ने यहाँ गौतम बुद्ध नगर उनका गृह क्षेत्र है, और गौतम बुद्ध नगर में जो मायावती जी ने काम किया है आज तक एक इतिहास है, किसी ने काम नहीं किया। गौतम बुद्ध नगर को अगर कोई जानता है तो मायावती के नाम से ही जानते हैं। बाकी हमारे साथ मौजूद थे ऋषिपाल अम्बावता जी, जो तैयारी कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर से चुनाव का। यहाँ पर भाजपा से प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, और बसपा से उम्मीद है ऋषिपाल जी प्रत्याशी होंगे। इन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली है, और कार्यकर्ताओं से इन्होंने मशवरा किया है कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें आश्वासन दिया है। वो कह रहे हैं कि वो गांव-गांव जाकर अभी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और चुनाव में जीतेंगे। उनका कहना है कि ये लड़ाई किसानों की और एक बिजनेसमैन की और एक किसान की लड़ाई है, और किसानों की समस्या वो सड़क पर उठाते भी रहे हैं, और वह ये भी कहते हैं कि रिकॉर्ड वोटों से वो चुनाव जीतेंगे।